नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है ना वाक़या सीखेंगे दो बाग वालों का, है ना। जो ये है सूरह कहफ ही हमारा चल रहा है। जैसे मैंने बताई थी कि 4 वाक़ये हैं उसमें, एक ज़ुल्क़रनैन का जो बादशाह था, और एक जो है उसका असहाबे कहफ का, वो 7 स्लीपर्स का, और दूसरा के एक ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का, और एक 2 बाग वालों का। तो अब जो ये वाक़या है वो 2 बाग वालों का है, ठीक है। ऐसा बताया गया है कि ये यमन के 2 बाग है, लेकिन ऐसा इसमें 2 आदमियों का वाक़या है कि अल्लाह ताला फरमाते कि उसमें से एक ने काफिर होकर उसकी दौलत पर से दिल लगा लिया और दूसरे ने अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। 2 शख्स थे जिनके पास दौलत थी, तो एक ने क्या किया, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च किया, तो उसकी दौलत कम हुई, गिनती में कम हुई, और जो है उसके पास औलाद भी ज्यादा थे, तो और इसकी वजह से दूसरे के मुकाबले में उसकी दौलत कम रह गई। अब दूसरा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा था, तो इसके मुकाबले में उसकी दौलत कम हो गई, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा था, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहा था, तो गिनती में इसकी दौलत कम हो गई जो खर्च कर रहा था उसकी। जिस तरह सब्जा हरियाली में और आखिरकार काफिर शख्स की दौलत पर आफत आ गई और उसे हसरत, अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। अब दोनों दोस्त जो रहते ना, तो अब मैं पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि फिर जो एक था वो काफिर था, उसने यानी कि आखिरत से मुनकिर हो गया कि मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं आखिरत में उठाया जाऊंगा, मैं नहीं सोचता हूँ कि ये कभी भी बर्बाद होगा, मैं नहीं सोचता हूँ कि ये, मैं तुमको उसको लफ्जी उसका बाद में पढ़ के बताऊंगी। पहले ये इसका मोटा मोटा समझा देती हूँ कि एक काफिर हो गया था और उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था, और एक जो खर्च कर रहा था तो वो उसके माल गिनती में कम हो गया, और दूसरा के और आखिरकार काफिर शख्स की दौलत पर आफत आ गई और उसे हसरत, अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। जिस तरह सब्जा हरियाली शुरू में खूब बहार नजर आता है, लेकिन आखिरकार चूरा चूरा होकर हवा में बिखर जाता है ना। इसी तरह दुनियाई जिंदगी भी शुरू में बड़ी खूबसूरत और रौनकदार मालूम होती है, लेकिन अंजामकार में फना हो जाने वाली है ना। हालांकि दुनिया शुरू में हमें बहुत खूबसूरत और अच्छी लगती है, रौनकदार लगती है, लेकिन आखिरत में क्या होता है, जैसे जैसे हम बुढ़ापे को करीब जाते हैं, तो है ना, तो हमें कैसा लगता है, फिर वो अंजामकार फना हो जाने वाली है, आखिर भी दुनिया फना होने वाली है। दुनिया में माल व असबाब से उम्मीद लगाकर बैठो तो वो धोखा दे जाते हैं। माल और असबाब धोखा देता है, असबाब भी हमको धोखा दे देते हैं, माल से भी हमें धोखा मिल जाता है। लेकिन नेक आमाल जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किए जाते हैं, उससे सवाब का जो उसके सवाब की उम्मीदें बांधी जाती है वो पूरी होती है ना। जो हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मुखलिस अल्लाह के लिए जो नेकियां हम करते, खालिस मुखलिस होकर अल्लाह के लिए, तो उसका नेकियां, उसका अजर हमें जरूर मिलता है। लेकिन माल और असबाब में धोखा दे देते हैं एक बार, लेकिन जो नेक अमल करते हैं हम, और दुनिया का माल और असबाब जो है वो हमें धोखा देते हैं, लेकिन नेक अमल जो है हम जो करते हैं वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, जो अमल हम करेंगे महज अल्लाह को राजी करने, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, है ना, कि अल्लाह आपकी रजा हासिल हो इसलिए करती हूँ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नियत वही लगा। अल्लाह खुश होंगे तो सभी कुछ दे देंगे अल्लाह ताला, लेकिन नेक अमल जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किए जाए, उनसे सवाब की जो उम्मीद बांधी जाती है वो पूरी होती है। अब देखो ये ऐसा है कि 2 आदमी रहते, बताते कि ये ऐसा, कुरान में तो इसका ये तफसीर नहीं लिखी है, लेकिन जो मुआखिरीन जो तहकीक करते हैं ना इस चीज की, जो के बताते कि क्या है, तो उनके हिसाब से ये बनी इसराइल में 2 आदमी थे। इनको है ना अपने बाप की विरासत में बहुत दौलत मिली थी, तो उसमें से एक अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था और एक नहीं खर्च करता था, तो अब उसका अंजाम तो पता चल गया। अब देखो इसका लफ्जी तर्जुमा हम देख लेते थोड़ा सा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके बारे में क्या फरमाया है, थोड़ा सा पढ़ लेती तो समझ में बात आ जाएगी। और आप उनके लिए 2 आदमियों का हाल बयान करें, हमने उनमें से एक के लिए 2 बाग बनाए अंगूरों के, है ना, जो एक जो घमंड करता है जो, तो उसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाए, 2 बाग बनाए अंगूरों के, और हमने उन्हें खजूरों के दरख्त की बाढ़ से घेर लिया और उनके दरमियान खेती रखी, यानी ना जैसे खराब ना हो, क्या
अंगूर अंगूर ये हो जाते ना थोड़ा पेरिशेबल जैसे, थोड़ा ये, तो अंगूर खराब ना हो इसलिए खजूरों के दरख्तों से उसको घेर लिए थे, उसको आड़ दे दिए थे, किसको, अंगूर के झाड़ों को, और खजूर के खूब दरख्त थे उससे उसको आड़ दे दिए थे, और बीच में खेती जो है रखी थी। दोनों बाग अपने फल लाए और उन पैदावार में कुछ कमी ना करते थे, और हमने उन दोनों के दरमियान में एक नहर जारी कर दी। अब देखो ये आयत नंबर 32 से 46 तक के ना, ये बाग वालों का वाक्य है, ठीक है। और उसके लिए बहुत फल था, तो जो अपने साथी से बोला, मैं माल में तुझसे ज्यादा हूं और जत्थे में भी तुझसे ज्यादा हूं और बाइज्जत हूं। मतलब जो काफिर था, जो मैंने बोली, तो उसने क्या बोला अपने दोस्त को कि मैं तुझसे माल में भी ज्यादा हूं, जत्था मतलब बच्चों में भी ज्यादा, बच्चे भी मेरे ज्यादा है, माल भी मेरा ज्यादा है। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ इस हाल में कि अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। वह बोला, मैं गुमान नहीं करता कि वो कभी बर्बाद होगा। बाग में जब दाखिल हुआ ना, तो मतलब मैं नहीं गुमान करता हूँ कि कभी बर्बाद होगा ये, और मैं गुमान नहीं करता कि कयामत बर्पा होने वाली है, यानी कयामत से भी मुनकिर हो गया, और ये भी नहीं कि मेरा बाग कोई बर्बाद नहीं कर सके, मेरा बाग कभी बर्बाद नहीं होगा, और मैं गुमान नहीं करता कि क़यामत का बर्पा होने वाली, और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया गया तो जरूर मैं इससे बेहतर लौटने की जगह पाऊंगा। उसके साथी ने उससे कहा, वह उससे बात कर रहा था, क्या तू उसके साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर उसने तुझे बनाया पूरा मर्द? क्या तू उससे ये हो रहा है ना? क्या फरमाता है उसके साथी कि तू उससे बातें कर रहा है क्या? तो उसके साथी ने उससे कहा, और वो उससे बातें कर रहा था, यानी किससे बात कर रहा था? अपने साथी से, कि तू किसके बारे में बोला है? वो जिसने तुझे, वो अल्लाह जिसने तुझे मिट्टी से फिर नुत्फे से इस तरह से पैदा करके पूरा मर्द बनाया है ना, तो तू उसके आखिरत का मुनकिर हो रहा है और कह रहा है मेरा बाप कोई बर्बाद नहीं कर सकता और ऐसा। लेकिन मैं कहता हूं कि वही अल्लाह मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और क्यों ना जब तू दाखिल हुआ तो बाग में, तो तूने कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह जो अल्लाह चाहे, है ना, नजर ना लगे, जो अल्लाह चाहे, और नहीं ला कुव्वता, नहीं कुव्वत वाला, इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई कुव्वत वाला नहीं है ना। और अगर तू मुझे अपने से कम कर देखता है माल में और औलाद में, फिर उसका दोस्त क्या कहता है, अगर तू मुझे माल और औलाद में कम देख रहा है तो करीब है कि मेरा माल मुझे, मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे दे। अब दोनों दोस्त जब बागीचे में दाखिल हुए ना, अपने बागीचे में, तो क्या अकड़ते हुए कहने लगा कि मैं नहीं गुमान करता हूँ कि मेरा बाग कभी बर्बाद होगा, और मैं ये भी नहीं गुमान करता हूँ कि कभी कयामत आएगी, और ऐसा कि यानी मैं तुझसे माल में भी ज्यादा और जत्थे में भी ज्यादा हूँ, मेरे औलाद भी ज्यादा है। हालांकि फिर वो माल कम हो जाता है। अब क्या होता है वो बताएंगे। और फिर क्या होता है कि वो दोस्त क्या कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि करीब है कि मेरा रब मुझे बाग से बेहतर दे और तेरे बाग पर आफत भेज दे आसमान से, फिर वो मिट्टी का चटियल मैदान होकर रह जाए, या उसका पानी खुश्क हो जाए और तू हरगिज ना कर सके उसको तलाश, यानी इस तरह तेरा बाग अल्लाह रौन दे और ऐसा कर दे कि तू तलाश ही ना कर सके वो बाग कहाँ गया, है ना। वही होता है फिर। और उसके फल अजाब में घेर लिए गए, उसके फल जो थे ना अजाब में घेर लिए गए, और उसमें जो उसने खर्च किया था वह उस पर अपना हाथ मलता रह गया, और वो बाग अपनी छतरियों पर गिरा हुआ था, और वो कहने लगा ऐ काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, और उसके लिए कोई जमात ना हुई कि अल्लाह के सिवा उसकी मदद करती, और वो बदला लेने के काबिल ना था। तो किससे बदला लेगा वो, है ना, ऐसा हो गया। तो ये ऐसा है, इससे हमको ये मॉरल मिलता है कि अगर अल्लाह का साथ हो ना, अगर हमारे पास अल्लाह का साथ नहीं है तो हमारा माल और ये भी हमारे साथ नहीं देगा। अगर हमारे पास माल है उससे भी हम हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह का साथ है तो देखो दूसरे वाले का जो कम माल था वो रह गया, और ये जो ज्यादा माल था जो अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया था तो वो पूरा अजाब में ऐसा गिरा कि पूरा ये हो गया, वो उसका बाग जो था छतरियों पर गिरा पड़ा था पूरा, और उसका बाग वैसे ही है ना। और बच्चे भी कहने लगा कि बच्चे भी मेरे ज्यादा। तो इस तरह से अल्लाह फरमाए जब तू दाखिल हुआ तो अकड़ते हुए कहते कि ये कभी बर्बाद नहीं होगा और कभी कयामत नहीं आएगी, हाँ, और अगर आएगी तो मुझे इससे अच्छा मिलेगा, और मैं नहीं कहता कि तो इस तरह से मुनकिर हुआ। और फिर उसके दोस्त ने क्या कहा कि मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तेरे बाग से बेहतर मुझे अता करेगा, है ना, हो सकता है तेरे बाग पे आफत आ जाए
और मेरा बाग रह जाए, वही होता है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस रब ने तुझे मिट्टी से फिर नुतफे से बनाया, तू इस तरह से बात कर रहा है कि मैं नहीं गुमान करता कयामत आएगी, मेरे बाग को कोई बर्बाद नहीं कर सकता इस तरह से। तो अल्लाह फरमाते तू जब दाखिल हुआ बाग में तो तूने ये क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे, हाँ ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना। तो वो बाग छतरियों से गिर पड़ा पूरा, और जो है सारे उसका बाग बर्बाद हो गया, और वो दूसरे वाले का बाग रह गया जो अल्लाह के नाम में खर्च करता था, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि लाख कितना भी इंसान दौलतमंद हो, अल्लाह का साथ नहीं हो तो वो कभी भी दौलत बर्बाद हो सकती है, और अल्लाह का साथ हो तो वो महफूज रहती है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।